बेटा कौन है? चल लगा दे हेलो तुम बोलते क्या है हेलो इधर इधर आ जा तू। इधर है इधर से तू इधर आ जाओगे लोग हो जाओ सर ऐसे धीरे 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 आगे को आजा तुम फिर और लोग आइए पीछे को बैठ जाओ आजा गुन्नू तू भी आ ओम हरियम ओम पित्रो पवित्रो वा सर्वांगतो याद पुंडरीकाशं च विमंत्र च पुंडरीकाशं पुनातुं च पुंडरीकाशं पुनातो अस्तु प्रतिक्षाणा हाथ जोड़ो अपने अस्तु प्रतिक्षाणा ऋषिकेशाय नमो नमः लो बेटा रुकी जाओ ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्री गोविंदाय नमो नमः ले 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 पीछे जैसा मैं अपना हाथ लगा ना ले तो पीछे आगे वाले पीछे पीछे वाले ले चलो करो करो पर आगे करो क्या तेरी मम्मी ना आई छोरे कहाँ चली गई आ रही ट्रेनर तक गई है वो टेलर की प्रैक्टिस कर लो हाथ दो अस्त प्रतिक्षाणा ऋषिकेशाय नमो नमः जो चला दो जो जला चल बाबा बस गुन्नू बस हाथ दो जाती हूँ हो गया दो हाथ दो अपने अपने हाँ अस्त प्रतिक्षाणा ऋषिकेशाय नमो नमः ओम हरिवादर शक्ते नमः हो जाएगी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यहीं बैठना आ जाएंगे ओम चंद्रमा मनसो जायते सूर्यो अजायतः श्रोता तथा मुखः जगनी न जायता समं करोति कल्याणम् आरोग्यं संपदां शस्त्रो बुद्धि विनाशाय पूजादि को नमस्ते दीप देवता को नमो नमः ये जल लो ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तमनते विष्णु पत्र प्रति देवताभ्यो नमः आधार शक्ते नमः जलाओ उसके सामने इसको लेके अपने दोनों आंखों से लगा लो आप भी लगाओ साथ में ओम हरि नमः उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करेंगे अपनी कुल देवी का ध्यान करेंगे भगवान श्री गणेश जी का है गुरु नहीं है कृष्णम वंदे जगत गुरु बोले ना वो तो है हाँ। किसी भी देवता को मानो किसी देवी को मानो किसी को भी मान सकते हैं थोड़ा सा आगे जाके हो जाता है कैसे आगे हो जाओगे बांट के चलो ना एक दूसरे को दे दो एक दूसरे को देते जाओ जाली लो पंडित ना जल हाथ से लगा ले जाली लगा दे लाली ना जाली की जरूरत नहीं है इतनी जाली लगी रपेड़ी है ऊपर भरी है ना जाली कोई कोई दिक्कत नहीं पर माथे से लगा लो लगा लो ओम हरियम सर्वामंत्रादि देवाय नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुदेवताभ्यो चरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम सत्रेन्द्रो बृहस्पतिर्वाः विश्ववेदाः स्वस्ति नरो ऋषिर्नेमिः स्वस्ति बृहस्पतिं ददातु
ओम भया पृथिव्यां भया हो सदेजो भया दिव्रंजो भयोदाः प्रसदा संतमय्यं महा विष्णुराटमसे विष्णुस्त्रवैष्णुदृष्टा शौर्यवशे विष्णुदौरवशे विष्णुवेत्वाः ओम अग्नदेवता वातो देवता आदित्यो देवता चंद्रमा देवता मर्दो देवो देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता शांतिराभः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति समा शांतिरेधे ओम विश्वारो देव सतुदान परासुमे तमुत्तनाशमय रुद्रयद्वेदाय एतद्दे गणनं त्वा गणतंगमामय प्रियनं त्वा प्रियपतंगमामय निधीनां त्वा हरतपतंगमामय वसो समाम जाने गर्भदं जाने ओम अम्बे मालिके नमानि गंगद्रो सभद्रकं कांपिलवाच गौरी गणे देवताभ्यो नमो नमः सोमके गदंचो गोपलोकंचो लंबोदृष्टो विघ्ननाशो विनायके धूम्रके जुगणाद जो बालचंद्रो गजानन द्वादशे ताने नामानि पठन्ते विद्यारंभे विवाह प्रवेशे संग्रामे संकटं जायते स्वयं महागणाधिपते नमो नमः नमः बोलते हुए छोड़ लो एक फल रख लो अपने हाथ में अमरूद रख लो या सेब रख लो कुछ भी ये खट्टा नहीं ये 10-20 रुपए रख लो हाथ में क्या चाहिए तो अपना हाथ लगा लो नीचे बोलो विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम हरिओम दत्त विष्णु वीरो विष्णु वीरो नमो परमात्मा गुरुवंदित भारत वर्षे हरियाणा प्रांत अंतर्गत गुरुग्राम ग्राम जनपदे ये कष्ट कॉलोनी में आ रहे कॉलोनी कौन सी है अच्छा यथा संवत्सरे बिना संवत्सरे 2082 साल 1947 मास अनुत्तम मासे माघ मासे शवे शुक्ल पस्थिति पूर्ण मासी तिथि हमको वासरे सूर्यवासी हमको गोत्र गोत्रोत्पन्न हमको नाम अपना नाम बोलो सभी अपना अपना नाम बोलेंगे नामनस्य निमित्तस्य अपने बच्चों के भी नाम बोलेंगे साथ में पति पुत्री बांधवस्य कुटुंब परिवारितार्थ निमित्तस्य बोलेंगे ओम गणेश पूजन ओंकार पूजन श्री पूजन नवग्रह पूजन देवी विनायक पूजन निमित्त सकल शास्त्र स्वस्ति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति काम निमित्त ग्रहकृत राजकृत दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्धि सुख शांति सर्व मंगल कामना सर्व मनोकामना प्राप्ति निमित्त भगवान सत्यनारायण कथा श्रवण निमित्त धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति निमित्त रोग निवृत्ति ग्रह कलेश सुख शांति सर्व मनोकामना प्राप्ति निमित्त सह कुटुंब परिवार सुख शांति निमित्त मनसा वाचा कर्मणः निमित्त सर्वांग देवी देवता आवाहनम पूजनम निमित्त इति संकल्पः करिष्ये वयं करिष्यामि शिव संकल्प क्षेत्रस्तु छोड़ मंगलम भगवान मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरी काष्ठस्तमो हरिस्वामी सर्वात्मंकारी देवाय सर्वमंगलमाय शिव सर्वार्थसाधके गौरी नारायण दीनार्परायणे सर्वस्य हरिदेवी नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेत्यानि नो देवी दुर्गते नमोस्तुते सर्वानंदकारी देवाय नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीक
अश्यस्तव हरियस्कालं देवा सर्वादमन्त्रादि देवा नमो नमः आयुवन्तु यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्तु रूपं देहि यशो देहि दिशो देहि यशो देहि सर्वादमन्त्रादि देवा नमो नमः आजा ला के आइए ना आज आइए ना बच्चे संजय बना लेते हैं बनाते नहीं बैठे रहोगे ना एक घंटा हाँ बिल्कुल बैठे हैं आपके लिए आज छुट्टी कराई पंडित जी ने जागरण में भी ना जागरण में छुट्टी ना कर पाई अच्छा और क्या हेलो करा यार दे दिला यार हेलो हाँ जी रोज जी नमस्कार कैसे हो बढ़िया हो कितना कम करोगे बात कर दिया बात कर दी है हाँ ये अपना ही बच्चा है ये देख लो हाँ ठीक है ना हाँ कर दो जितना कम हो सके ठीक है राजेश ठीक है कोई दिक्कत आ तो फोन करनी कोई दिक्कत पूजा करा है ना ओके ओके कोई दिक्कत कर देगा अभी ओके ओके आओ पूरी बताओ ओम नमद्दोली राजा दानवेन्द्रमावला मध्य मत्तर्गतम विरच्चे माच्चलमाच्चलः अष्टानं देवां सर्वादमन्त्रादि देवाय नमो नमः तू बदवा ले क्या हो गया तू बदवा ले लेगा आजा पैसे लगा पैसे पैसे लगा उल्टा पैसे लगा एक जगह गए तो सीधे बांधा उसने पागल था वो कोई सीधे में बांधा उसने काम गए वो गाँव में वो पंडित क्या पता हो जाता है बेचारा वैसे ही आ गया होगा वो पंडित जी वो यूँ कह रहा था कि ना उल्टे हाथ में मारने की तो गंदा हो जाएगा अच्छा हाँ ये शुद्ध काम में नहीं शुद्ध काम में नहीं तो चलता कल के ढक्कन ना वो शास्त्र पढ़ा था मन तो कह रहा 3 वेद पढ़ के आया हूँ उनने शायद कोई से वेद में होता होगा महाराज उनका जब भी तुम्हारा में पढ़ा है चौथा हो गया सही कह रहे फोन दिखा लो बांध लिया हाँ बांध लेंगे पापा भी बांध लेंगे पापा के हाँ पापा के लो पापा ला पापा ला हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ फिर बनवाओ फटाफट आगे बढ़ते जाओ बंद हो गया इसको लेके बताएगा मैं छोड़ेगा तो गाड़ी और क्या रोकती रहेगा तो बड़ी बड़ी मम्मी ऐसे कह रही तेरे को मैं मत लेके आया मैं तो सबसे पहले चलूंगी और क्या करेंगे शराब तो चलेगा और क्या करेंगे लाइव में दिखा है पैसे हाँ बस जाइए हम कभी गाँव जाओ ना मेरी बात करा देना वो शादी में आया था पंडित जी ऐसे रोज वाला नहीं है अच्छा रोज वाले से मुलाकात तो नहीं होना चाहिए हमारे ऐसे काम में जाते हैं खराब में तो उससे कुछ पूछ ही नहीं पाते आते जाओ जल्दी जल्दी आते जाओ आओ अंदर आ गए हटा गई क्या अच्छा यहाँ ऐसे बांधते हैं अच्छा ठीक है उल्टा उल्टा वाह वाह इतने में क्या और बांध देता जल्दी लाओ
आगे बढ़ो थोड़ा सा। ओहो अंदर भी नहीं ये का काम रोने का ही होता है और क्या करेगा वो। सीधा 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 इतनी ठंड लग रही तुझे। सीधा सीधा आगे खुद को बोल ले लो सभी सबको खुद दे दो बोल ले लो अपने बना दो सही उल्टे हाथ ले लो। बेटा अंदर लेके आ जा इसको। लिया अंदर लियो भाई ऐसे करते हैं फोन दे दो। यार लिया थोड़ा थोड़ा दे दे हाथ से। दे दे ले 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 कान में लगा क्या हाथ में दे दे हाथ से दे दे थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दे। उल्टे हाथ ले लो ठीक है थोड़े से और ले लो थोड़े थोड़े और ले लो लो हाथ में दे देना सर वो तो हो गए होते हम पढ़ेंगे पढ़ने बोला हाँ चलो जी। और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे न मैं बोलती हूँ थोड़े थोड़े डालना जब मैं नब्बे बोलूंगा जब भी डालना ठीक है। ओम आर्यम गणे नाम तो गणपति गंगमामहे प्रिय नाम तो प्रियपति गंगमामहे निधि नाम तो नस्मद गंगमामहे वसो समाहम जानी गरधम जानी ओम अम्बे अम्बालिके नमानि गंगसो समुद्रम काम्बिल वाचन गौरी गणे देवताभ्यो नमः स्वस्ति ममः गणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाणीर्भाहे नमः शशि पुरंद्राहे नमः स्थान देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिता शुभलाभ सहित स्वस्थ न मैं बोलूंगा जब डालना है क्या बंद करके चली जा रही स्वस्थ महागणाधिपते नमः कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रथमाक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः नारम नमस्कृतं नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तस्य जयमुदीरयतः ओम विष्णुरूपाय नमः। ओम हरे नमस्तु मामाय श्रीपीठे पूजते शंकर चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते इति महालक्ष्माहे नमः। ओंकार बिंदु सेक्तम नित्यं योन कामदमुचितं चेव पंचोंकाराय नमो नमः। ओम कलशस्मे ब्रह्मा विष्णुमात्ग्रह संदाकसोतो सागर सप्तदीपा वसुंधरादि वेदो यद्वेदो सामवेदो अथर्ववेदंग्रस्य साचो कलशो समायत गंगा च यमन कुरु देवता प्रतिपर्ण देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम जयंती मंगलवारे भद्रकाली कपालिनी कृपाचमा शिवदात्रे स्वासुदा नमस्ते गौरी पाद्य सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वासुदा मातृष्टि पुष्टितता तुष्ट्यात प्रदेवता षोडश मातृकाभ्यो नमः। जय तम देवी चामुंडे जय भूतवारहारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्र नमस्ते शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत धात्रे मां शीतलाय नमो नमः। सीधा ले लेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारे तत्पुरांतरिकारे भानु सती भूमि सुधा गुरु शुक्र शनि चरो राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावत सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। 4 बार चढ़ाएंगे 4 बार यहाँ 4 बार यहाँ 4 बार यहाँ। ओम हो गया। ओम पाद्यम वर्गाचम वरिष्ठांते समर्पयामि नमो नमः वरिष्ठांते समर्पयामि नमो नमः। चलो जल स्थांते फूल से ले 1 2 3 4 ऐसे फूल से कर दो। आप डाल दो क्या आप हाथ लगाओ 1 2 3 4 हो गए ज्यादा दो भगवान को
पाद्यम राजमिष्टान्ते समर्पयामि नमो नमस्तान्ते समर्पयामि नमो नमस्तान्ते वस्त्रान्ते समर्प्य मंगल स्तोत्रम समर्पयामि नमो मंगल स्तोत्रम समर्पयामि नमो यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमो यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमो नमः ओम बालस्वरूपाय नमो नमः ओम किशन जी के सामने देवरण देवताभ्यो नमो नमः ब्रह्मण देवताभ्यो नमो नमः छोड़ो 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 इधर चलो 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 ओम कस्तूरी तिरुमलाट पटले मस्तितले कौस्तुभना साग्रे वर्गम कर्तले भैरुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम तोलडम कंठे चमुक्तावले गोपस्ति प्रवैष्टे विजयते गोपाल चूरामणे फलेंद्रवरकांत वदनोपरः संतम प्रेमुद्धारम पिलमाल्यादीनि सुगंधे माल्यात्यादीनि वे प्रभो माल्याद्यग्रणां परमेश्वरे पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि गुरुभोक्तम मिष्टान्ते अच्छा नौ तो पटे नौ गुरुभोक्तम मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः दो फलियां चढ़ा दो सेब ले लो अमरूद ले लो संतरा ले लो तीन चढ़ा दो एक भगवान को चढ़ा दो ओम नाट्यासे तंत्र श्रेष्ठंगो समृतत पदभ्यां भूमित्र संस्रोता तथा लौका न कल्पयन्नः धूपम दीपम दर्शयामि धूपम दीपम आव्यामि नमस्तम आतोलम हस्त प्रतिष्ठान शीकेशाय नमो नमः दक्षिणाय प्रसादो ओम द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि हाथ जोड़कर ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय चकला जगज्जिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंडमहाकाय सूर्यको निशम्भः निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन भूतगणात् सेवकं कपिस्तकं भवचार वचनो वासतमसो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं स्वस्ति महागणाधिपते नमो नमः शौर्यं सौरम सेतु चंद्रम सब मंगल मंगला सद्बुद्धि कृता शुक्रम सुखम संसने लाहुर बाहुबलम करोतु सप्तम केतुकुलन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मे सर्वे अनुकूलाग्रह सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण बोलो 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 तेज हनुमंत को बात बोलते भजमन नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है। एक समय स्वयं का रणसौन का 88,000 ऋषियों सूत जी के थे प्रभु वेद विद्या से रहित मनुष्यों का किस प्रकार से उद्धार होता है ऐसा ज्ञात करते हुए नारद जी मृत्यु लोक में उन्होंने मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा। मन में विचार करने लगे इनका उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसा ज्ञात करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाकर के नारद जी ने भगवान सत्यनारायण भगवान की स्तुति करने के पश्चात भगवान कहने लगे हे नारदो आप मेरे पास किस लिए आए हो। नारद जी कहने लगे आप सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले फिर भी आप मुझसे पूछ रहे भगवान सब कुछ जान। तब भगवान कहने लगे हे नारद आप मेरे पास आए हो इसलिए आपको बताना होगा। नारद एक ऐसे ऋषि एक ऐसे देवता है बिना काम के कभी किसी के पास नहीं जाते। एक इनका दूसरा नाम चुगलखोर भी इनका रख दिया गया। चुगलखोर भी है इधर से उधर करने में माहिर है।
नहीं कहते तू तो नारद मुनि का काम कर रहा है इधर से उधर। तो इसको ये श्राप भी लगा हुआ है। 2.5 घड़ियां 1 घंटे से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकता। जब 1 घंटे में इतना बवंडर कर देंगे तो 2-4 घंटे रुक जाए तो क्या कर देंगे। तो वो कहने लगे नारद मुनि कि मैंने मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु सबसे कम है। सतयुग में लोग 1-1 लाख वर्ष तक बैठ करके भगवान का तप करते थे। 1 लाख वर्ष तो लगा लो उनकी उम्र कितनी होगी। क्या हो गया मैंने क्या बताया अभी सुने नहीं पाए। तो फिर क्या बात है बताओ। मैं तो इतना जानती हूँ घर आया मंत्री वही भी सुनूंगा हमारे लिए तो जो हमारे घर आ जाए। भगवान की जो कथा होती है उसको मन से सुनना चाहिए। इसमें हमारे पूरे जीवन की लीला बताई है, बाकी कुछ नहीं है। आप आओ पंजीरी दे दी प्रसाद पा लिया खा पिया मौज हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं। अभी मैं कलयुग की ही बात कर रहा था। 1-1 लाख वर्ष पहले जो युग आया था सतयुग आया था, उसमें मनुष्य 1 लाख वर्ष तक बैठ करके भगवान का तप करते थे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल है। अब तो 100 भी ना रही है, 50 हो गई है। अब आधा जीवन तुम्हारा ऐसे निकल जाता है, पूरी गृहस्थी में निकल जाता है। भगवान तब करते हम कितनी उम्र हो गया? 48 हो गई। 1 घंटा बैठ के किया कभी नहीं किया ना। तो कलयुग में इसलिए भगवान का ये व्रत और ये कथा बताई। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरी पार। कलयुग में बैठ कर पूजा की जरूरत नहीं है, जब आपके पास समय मिले जब भगवान का तब भगवान का भजन करो। तो नारद मुनि कहने लगे कि मनुष्यों के पास इतना समय नहीं है, इतनी उम्र नहीं है कि वो आपका ध्यान कर सके, तप कर सके। तो हर जीव क्या होना चाहता है? मुक्ति चाहता है। चाहे कोई कितना ही पापी हो, वो ये कहेगा मैं नरक में जाऊंगा, कैसे स्वर्ग मिलना चाहिए। तो स्वर्ग कब मिलेगा? जब भगवान का ध्यान करेगा, दूसरे का मान सम्मान करेगा। मान सम्मान नहीं करो और भगवान का ध्यान करो तब भी भगवान नहीं मिलते। भगवान ये कहते हैं निर्मल मन संचो मोहि पावै, जो जिनका मन निर्मल है, जिसके लिए पेड़ पशु पक्षी हाथी घोड़े कंकड़ पत्थर सब एक समान है, उसको भगवान मिलते। ये नहीं कि ये 10 रुपए पड़े इसके नीचे इसको निकालू फटाफट रख लो जेब में, इसको क्या पता। उससे भगवान नहीं मिलते। पड़ा है पड़ा रहे, हमारे किसी काम का नहीं है। बेईमानी का जो चीज होती है, बेईमानी का जो पैसा होता है वो थोड़े दिन चलता है और मन में डर बना रहता है कि यार पता ना पड़ जाए, कहीं किसी ने फोटो तो नहीं खींच लिया, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, कहीं किसी का कैमरा तो नहीं चल रहा था। होता नहीं होता, न उसको खा सकता है न चैन से सो सकता है। एक रोटी खा के सो जाइए तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते और मन भी हमारा शांत रहेगा। मैं किसी को देना ही नहीं है, मैं किस बात की चिंता है। चोर हमारे घर से क्या चोरी कर ले जाएगा, जब हमारे पास कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद मुनि कहने लगे कि कलयुग का जो जीव है वो हर जीव उद्धार चाहता है। तब भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप है सत्यनारायण। वो कहने लगे मनुष्य धर्म परायण होकर के सायकाल के समय जो कि मेरा ही रूप है सत्यनारायण जो रूप है उसकी पूजा करें। उसमें ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। घरों के अंदर हर घर के अंदर दूध दही शहद इत्यादि रहता है। पंचामृत बनाए, गेहूं का आटा नहीं हो तो उससे सस्ता आता है, 60 आती है, उसका भी आटा लेकर के भगवान की पंजीरी बना करके भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और व्रत हर जीव रख सकता है। व्रत रख करके धर्मपरायण होकर के सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए और रात्रि भर जागरण भी करना चाहिए। विशेष करके कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल उपाय। यदि मुक्ति चाहिए तो भगवान सत्यनारायण की कथा महीने में 15 दिन में हफ्ते में करते रहो या सुनते रहो या करते रहो।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्याम देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्यनारायण भगवान की। दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक समय निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के पद पर घूम रहा था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण ने बुरे साधु का रूप धारण उनके पास और कहने लगे, ब्राह्मण आप किस लिए पृथ्वी पर घूम रहे हुए? कहने लगे, हम निर्धन ब्राह्मण हो, भिक्षा के पृथ्वी पर घूम रहे, यदि आप इसके छुटकारे को पाए जानते कृपा करके बतलाइए, अन्यथा मुझे जाने दीजिए। भगवान सत्यनारायण जो कि बूढ़े ब्राह्मण बने हुए, तो वह कहने लगे, तू सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर, उसके करने से तेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। व्रत की सारी विधि बतला करके बूढ़े ब्राह्मण जो कि भगवान सत्यनारायण का अंतर ध्यान हो गए, उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया, आज मुझे जो भी विषय में धन मिलेगा, मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। उस दिन उसको कई गुना धन प्राप्त हुआ। बाजार से होता हुआ भगवान की पूजा की सामग्री ला करके बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। प्रसाद पाने के बाद प्रसन्न हो गए। भगवान उसके ऊपर कृपा बरसाने लगे। उसके घर में धन पुत्र आदि सारी संपत्ति की वृद्धि होने लगी। तो उस ब्राह्मण ने हर महीने व्रत करने का संकल्प लिया। तब से ये कथा चली आ रही है। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। दरवाजा खुला हुआ, प्यासा लकड़हारा दरवाजा खुला हुआ देखकर उनके मकान में चला गया। कथा की समाप्ति के पश्चात प्रसाद खाने के बाद ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण आप किस देवता की पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, जो आपको धन ऐश्वर्य जो भी सुख सुविधा यहाँ पर दिखाई दी है, सब इनकी कृपा से हुआ है। लकड़हारा कहने लगा, आज मुझे इनको बेचने के बाद जो भी धन मिलेगा, मैं भगवान का व्रत पूजन करूंगा। लकड़हारा भी उस नगर में चला गया जहां पर धनवान लोग रहते। उस दिन उसको कई गुना धन प्राप्त हुआ। वह भी बाजार से होते हुए भगवान की सामग्री लाकर बंधु बांधवों के साथ मिलकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। लकड़हारा भी सभी सुखों को भोगने के पश्चात वह भी वैकुंठ के लिए चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। क्या कथा हो गई? तीन? दो ही है। पहले वो जो बताया। जय हो मेरे भगवान, जय हो मेरे भगवान, जय हो। तीसरा अध्याय शुरू होता है। पहले कौन सी कथा सुनाई हमने भैया? बता लेते ना जब तप करने वाली। हाँ 5 अध्याय होंगे शायद। अभी तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है।
अभी 5 हैं, बाकी है ना, ऐसी है। नहीं पंडित जी वो कोई कैसे सात है और सात हैं? गाँव में सात तो है? साथ करता है पंडित। 7 कौन सी कथा मिल रही पता है? नहीं भैया वो तो साथ ही करते हैं। 7 है, 5 कथा, अध्याय 5 है, उसके अंदर कथा 7 हो जाती हाँ तो ऐसा होगा। अब हम तो अभी 2 तो भी आपको कर दिया पता ही हमने। है। इसकी क्या छुट्टी होगी? महाराज जी और तीसरा हम तो मूर्ख हैं, आप मास्टर हो हमारे। हम भी मुंह रखी है, हम भी उसी कॉलेज में पढ़े जिसमें आप पढ़ के आए। हम तो स्कूल के पीछे पड़े। सुनते सुनते भूल जाते। बोले सारे एक ही, क्या किसी कोई नहीं। उल्लका नाम राम का राजा जितने सतवक्ता देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता। एक दिन उसकी पति सहित बद्रीसीधा नदी के तट पर दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु वैश्य व्यापार के लिए नावों के किनारे शहरों के पास चला गया। कथा की समाप्ति पर पंचामृत लेने के पश्चात वह राजा से कहने लगे, राजन आप किस देवता की पूजा कर रहे हो? राजा कहने लगा, जिसके पास संतान उसको संतान की प्राप्ति, जिसके पास धन नहीं उसको धन की प्राप्ति हो। जैसे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है, वैसे कहने लगा हमारे में कोई संतान। राजा कहने लगा, यदि आप श्रद्धा भावना से व्रत और पूजन करेंगे आपको बस ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वैश्य ने प्रसाद पाने के पश्चात अपने घर आए, अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुना और कहने लगा, जब हमारे संतान हो जाएंगे तब हम व्रत और पूजन करेंगे। बनिया कितना चालक, कोई बनिया तो नहीं भाई? बनिया नहीं है, नहीं है, सहनी है सब। पर कोई बात नहीं। बनिया कितना चालक है, भाई पहले मुझे फल दे जब पेड़ लगाओ। हाँ भगवान के बड़ा चालाक है, चलो कोई बात नहीं, उसको पहले फल ही दे देते। ये तो उसकी पत्नी लीलावती सांझा धर्म से प्रवर्तों को भगवान कृपा से गर्भवती होंगी। 10वें महीने उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन मीठे शब्द उसकी पत्नी लीलावती कहने लगे, स्वामी हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, जो आपने पूजा का संकल्प लिया था वो उसको करिए। बनिया कहने लगा, पागल तो नहीं है, जब उसकी शादी हो ही पूजा कर देंगे। इसलिए बनियों के पास सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। गरीब होगा ना 10, 20, 50 लाख तो उसके पास फिर भी मिले, जो सबसे गरीब होगा। भगवान के लिए बड़ा चालाक है भाई, चलो कुछ देर और इंतजार कर ले, एक आध कम से कम रसगुल्ला तो मिल ही जाएगा। एक दिन उसने पुत्री को सहेलियों के साथ देखा, मन में विचार करने लगा, मेरी पुत्री शादी के लायक हो गई। पहले जो शादियां होती थी 8, 10, 12, 15 साल तक शादी हो जाती, तो पहले लड़की के माँ बाप नहीं जाते थे लड़का देखने, नाई ठाकुर ब्राह्मण आदि जाते। उसने बनिया ने बुलाया, मानिक भाई देख के नाई को भेज दिया। वह ढूंढता कंचनपुर नामक नगरी में चला गया। वहां पर बड़े पुत्र को अपने साथ लिवा, बंधु बांधव के साथ मिलकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया गया। लेकिन विवाह के समय भगवान की पूजा करना भूल गया। भगवान कहते 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, अब तेरी हद पार हो गई, तो तुझे दंड देना ही पड़ेगा। जैसे भगवान ने किसको मारा था? कृष्ण भगवान ने किसको मारा था? कृष्ण जी ने किसको मारा था? शिशुपाल को मारा था ना। इसके लिए 100 अपराध क्षमा थे उसके। मारे बेटा तू रुक जा, मारने में तेरे को गाली दूंगा, देख उसी सभा में मारा था पांडवों की। भगवान कहते हैं 3 बार हो गया, अब तेरे को दंड देना पड़ेगा। भगवान ने दुख दारुण होने का श्राप उसको दे दिया। हम कई बार क्या करते हैं, कई बार हम मन्नत मांग लेते, भगवान हमारे घर में ऐसा आ जाए, तेरी माता रही, तेरा कीर्तन कराएंगे, तेरा जागरण कराएंगे, फिर भूल जाते, तब उनको परेशानियां आती है। तो दोनों जो है चंद्रकेतु राजा के यहाँ पर व्यापार करने के लिए चले गए। रात्रि में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी रात्रि को राजा के यहाँ पर चोर आकर चोरी करने लगे। सिपाहियों ने देखा राजा का धन लूटा जा रहा है। सिपाहियों ने चोरों का पीछा करना आरंभ कर दिया। चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे। जहां पर दोनों ससुर जमाई सो रहे थे, राजा का धन पटक कर चोर वहां से भाग गए।
सिपाही और आकर देखा राजा का धन तो ये पड़ा हुआ है, उन दोनों को पकड़ कर ले गए। राजा ने उनका धन छीन लिया, उनको जेल में डाल दिया, इनका कोई कसूर नहीं। उधर कलावती लीलावती के घर पर चोर आकर चोरी कर ले गए, सारा कुछ चुरा करके ले गए। सायंकाल के समय लीलावती दरबार पर उदास बैठी हुई, कलावती पड़ोस के घर में सत्यनारायण भगवान पर पूजन हो रहा था, चुपचाप वहां से चली गई। रात्रि को प्रसाद साथ लेकर के आई। लीलावती कहले पुत्री को रात को देख चाहिए, क्या कारण है? उनकी बात सुनकर के कलावती कहले नहीं मां, मैं तो पड़ोस के घर में सत्यनारायण भगवान पर पूजन हो रहा था, कथा सुनने के लिए चलेगी, प्रसाद भी साथ लेकर के आई हो। लीलावती ने मन में विचार किया कि भगवान तो हमसे नाराज नहीं हो गए। उसने अपने पति की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने तुरंत उनको क्षमा कर दिया गया। रात्रि को स्वप्न में राजा को दर्शन दिए, कहने के सुबह होते इन दोनों को छोड़ देना, नहीं तो तेरे महल और तेरी प्रजा को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न की बात सुबह होती राजा प्रजा के सामने बतरे, उन दोनों को बुलाकर जितना धन था कई गुना दे करके नए वस्त्राभूषण आज कर पहचा कर नौकर चाकर दे करके उनको विदा कर दिया गया। सत्यनारायण भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब कौन सा अध्याय आएगा? चौथा अध्याय शुरू होता है। वैष्णव ने मंगलाचरण करके यात्रा को प्रारंभ किया। समुद्र के किनारे आकर स्नान ध्यान आदि करने में लगे। भगवान ने दंडी बेचधारी साधु का रूप धारण के उनके पास चले और कहने लगे वैसे तेरी नाम में क्या भरा हुआ है? वैसे कहने लगा हमारी नाम में कुछ नहीं, कहीं तू चोर तो नहीं, बेल पत्ते भरे हुए हैं। दंडी बेचधारी भगवान तथास्तु कह करके वे भी समुद्र के दूर जाकर के स्नान ध्यान आदि करने में लग गए। जब वैसे ने स्नान ध्यान से प्रत हुआ, नाम पूछा हुआ देकर धन पा करके बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। जब उसकी बेहोशी दूर उसका दावा कहने लगा दंडी बेचधारी जो साधु आया था उसके श्राप के कारण ऐसा हुआ है, वो श्राप दे गया इसलिए धन गायब हो गया। वो कहने लगे बुढ़ा तो है ये, थोड़ी दूर गया वो पकड़ो दौड़ कर। वे दौड़ते हुए दोनों दंडी बेचधारी साधु के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं और पुकार करने लगते हैं भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी धानी आपकी लीला को नहीं जान सकते, हम अज्ञानी आपकी लीला को क्या जाने, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते तू बार बार मेरी पूजा अर्चना की सोचता है लेकिन तूने मेरी आज तक पूजा नहीं करी, इसलिए मैंने तुझको दंड दिया और तेरी पत्नी के कहने पर मैंने तुझको जो है छुटकारा दिलाया, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा मैं सदा आपका अनुसरण करूंगा, आपका ध्यान करता रहूंगा, आपके चरणों की बंदा करता रहूंगा, लेकिन इस समय मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरे से बड़ी गलती हुई है। भगवान कहने लगे तथास्तु के कर ध्यान हो गए। धन पाकर वैश्य बहुत ही खुश हुआ। नगर में आकर के अपने दूत को भेजना, अपने आगमन का समाचार भेजने को भेज दिया गया। उसी समय कलावती लीलावती वहां पर पूजा अर्चना कर रही थी। लीलावती कह रही पुत्री मैं अपने पति को देखने के लिए जा रही, लेकिन तू भी प्रसाद को इकट्ठा करके तू भी चली आना। लेकिन कलावती को सब्र नहीं हुआ, वो प्रसाद पैसा आए छोड़ करके चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण भगवान नाराज हो गए। उसके पति को नाव से पानी में अदृश्य कर दिया। पति को नहीं पा करके कलावती बुरी तरह हैरान हो गई, रोने चिल्लाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, यदि घर जाकर के बाप प्रसाद को ग्रहण करेंगे इसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। कलावती अपने घर आई। प्रसाद पाने के पास सभी सुखों को भोगने के पश्चात वह भी वैकुंठ के लिए चले और सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण 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 भजमन
भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण बोल सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय शुरू होता है। तुंगध्वज नाम का राजा उसने भगवान को प्रसाद पाकर बहुत ही दुख पाया। वन में जाकर वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आए। उस समय ग्वाल वाल भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। न उसके पास गया, ग्वाल वाल उसको प्रसाद दिया, न प्रसाद लिया। प्रसाद का वेद अपने घर अपने अपने नगर के सिपी पाया। अपने नगर को चला हुआ जान के सब भगवान ने किया है। वापस उसी जंगल में आए। प्रसाद पाने के बाद सभी सुखों को भोगने बाद वह भी वैकुंठ के लिए चला गया। दूसरे जन्म की कथा कहता वृद्ध सतानंद भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा बनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज दशरथ भगवान भक्ति कर्म करे बेबी मौके को प्राप्त हुए। भोरध्वज ने अपने पुत्र को आर से चीर कर भी मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज प्रेम बनो भगवान की भक्ति कर्म करके बेबी वैकुंठ की लिए चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण थोड़े से पीछे चले जाइए। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा आप चौकोर हो जाओ। इसमें कटोरे में घी भर लो। भर दिया तरह की तस्वीर ऐसे निकल रहा है। इसी में डाल दो, थोड़ी सी डाल दो, जरा सी, बस बहुत है। ना करना क्या बेटा, बस थोड़ा सा आटा ला, थोड़ी सी हल्दी लाएंगे अभी बस। हाँ और मेहनत करा दी मेरी थोड़ी। मेहनत ना हो तो महाराज भी काम कर। पंडित जी ना, वो पंडित जी भी मेहनत कराते हैं बस। ये सब भी बांटो ना, वो सबको दो। बेचारे इंतजार कर रहे हैं उसे।
नहीं अच्छा ला रही हूँ। फटाफट उनको बेचारों को घर भी जाना है। बर्तन ले लो कोई रखने के लिए प्लेट दे दो खाली दूँ? बस मैंने भैया को फायदा निकाल अखबार चाहिए किसी को उसी को इसमें साइड में डाल दो ये को ले ले इसमें डाल दीजिए इधर नहीं आ पाएगा इसका आ जाएगा और क्या इसी में ले लीजिए ये कौन है बता घी गरम कर दी आता जाएगा तेरा थोड़ा सा आगे हो जा नहीं आया तो देख सब आ जाएगा प्लेट में रख दी चम्मच सही है काम आगेगा चम्मच ठीक लकड़ी भी तो बांध देंगे कपूर का ये बोला दे दो चावल दो ना सब ले दो सबको इसके पास नहीं है हो गए तैयार हो गए सब मीडिया आई नीचे से बंद कर दी क्यों भाग जाती है बस हाँ कोई पता नहीं अच्छा भरोसा रखा करो भरोसा किस किस पे रखें सिलेंडर की वो लीक है बहुत बढ़िया कभी कभी गड़बड़ करने लगता है नया लगाते हैं ना हाँ कौन डालेगा ये नहीं डालेंगे लकड़ी में चम्मच बांधने की जरूरत तो नहीं है बांधनी पड़ेगी चम्मच हाँ बताओ बांधनी पड़ेगी चम्मच चलाओ फिर वो यार देखो
घर नहीं ले जानी फिर समझो कि प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिलेगा। ये पकड़ो, उसको छोड़ दो। ऐसे 3 लाइन, 1 2 3 लाइन करो उसको। ठीक है, तीनों में से मटकी लेकर अपने पीछे फेंक दो, लाइनों में से, तीनों में से। आप थोड़ी सामने रुक दो पीछे। चम्मच लगा लो, घी में डुबो दो पहले चम्मच को, वापस करके खाली लाओ मेरे पास, इससे चलाओ। हो गया, हो गया, हो गया। ऐसे घुमा के, ऐसे घुमाओ, घुमाओ, ऐसे घुमाओ, इधर से ऐसे घुमाओ। हाँ, घुमाओ 3 बार। ओम चंद्रमा मनसो जयते शूरो जायत श्रोत तथा मुखार्दग्नि न जायत शिवं करोति कल्याणं आयुवन्तं सम्पदां शस्त्रो बुद्धि विनाशाय पूजा दीपो नमस्ते आदाशक्तिः नमः। ओम तब्बे नमः। बस बहुत 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 ये बच्चा तोड़ेगा। 5 बार घी डालना है आपको। पानी है आपके पास? नहीं है तो पानी दो। ऐसे घी लेना है, ऐसे छोड़ना है, जब खाली हो जाए तब पानी से ऐसे टच करना। ठीक है, अच्छी 5 बार। ओम प्रजापते स्वाहा, घी को छोड़ना है इसमें। ठीक है, ऐसे घुमा के डालना, घुमाते हुए छोड़ना। ठीक है, एक जगह नहीं। ओम अपानाय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। हो गया? अब सीधा सीधा घी करना, टच नहीं करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सभी सामग्री करेंगे और सबको स्वाहा बोलना है। क्या बोलेंगे? स्वाहा। आप कितने आदमी हो? तो 15-20 हो। आवाज कितनी हो जानी चाहिए? शीतला माता तक पहुंचनी चाहिए आवाज। ठीक है, हाँ। ओम प्रजापते स्वाहा। लंबा करके पुष्कर यस बचरा नहीं बचरा। ऐसे 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 आगे पीछे उंगली अलग, और ऐसे ही छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना। ठीक है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः स्वाहा। बोलो जब मैं स्वाहा बोलूं जब। ठीक है, बोल दिया, बहुत बढ़िया। तो बोलती रहे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः स्वाहा। आप नहीं बोलो, कोई तो बोले। ऐसा भी है क्या? मैं तो भूल गया कि मेरे सामने पब्लिक बैठी है भाई। ओम हरियम ओम गणे नाम स्वाहा, गणपति नमः प्रिय नाम स्वाहा, प्रियपतिं नमामहे, निधि नाम स्वाहा, निधिपतिं नमामहे, वसोसमाम जाने गणपतिं जाने। ओम अम्बे अमालिके नमः निगम वज्र सहस्रकम कम पिडवाचन गौरी गणेश देवताभ्यो नमः स्वाहा
स्वस्ति महागणाधिपते नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा वाणीर्वाहे नमः स्वाहा शशि पुरुन्द्राय नमः स्वाहा इष्टान देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा मातृ पितृ कमलेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभलाभ सहित स्वस्ति गणाधिपते नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रतः कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः स्वाहा नारायण नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमः स्वाहा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बालकृष्ण रूपाय नमः स्वाहा ओंकार विष्णु सहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोचितं चेवः पंचोंकाराय नमो नमः स्वाहा नागेंद्रलाय त्रिलोचनाय वसमंगलाय महेश्वराय नित्यासुदाय दिवंगराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवतराय मस्कराय पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमोस्तुते नमः स्वाहा ओम गौरे नमः स्वाहा पाद्ये नमः स्वाहा सची नमः स्वाहा मेधाय नमः स्वाहा सावित्रे नमः स्वाहा विजयाय नमः स्वाहा जयाय नमः स्वाहा देवसेनाय नमः स्वाहा स्वाहे नमः स्वाहा स्वदाहे नमः स्वाहा लोकमात्रहे नमः स्वाहा अष्टहे नमः स्वाहा पुष्टहे नमः स्वाहा आत्मकुल देवताभ्यो नमः स्वाहा षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा जय तुम देवी चामुंडे जय पुतवारहारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्रे नमोस्तुते नमः स्वाहा शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत पिता शीतले तम जगत धात्रे मां शीतलाय नमो नमः स्वाहा यादिवि सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादिवि सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादिवि सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु कालरात्रे नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यादि सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा
ओम केतवे नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम मातृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दानम सुतान्मतः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति संसार स्वाहा ओम अहम ज्योतिष ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनात् प्रत्यर्वच्यमामृतात् ओम स्वः भवो ओम सेजोम ओम नमः स्वाहा ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्य जिह्वां कीलः बुद्धिं विनाशः ह्रीं ओम स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाभ्यो नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतरिकारे भानुसते भूमि सुदैवदस्यः गुरोर शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ये निचली हुई सामने डाल दो पहले तो निकाल रखिए ना प्रभु जो स्वागत रखता है कटोरे को छोड़ दे की बात नहीं उल्टा कर दे ये तो इसमें ले लो एक बार भर दो स्वाहा एक बार भर दो नाई की बात छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं जो स्वा बोला वो छोड़ दी अभी वो छोड़िए ना बाकी अपने पास ही रखो अभी 2-4 आहुति और दे दे भगवान की ना जल्दी तो नहीं है ना सब घर में ही है अपने पंडित जी रजाई मंगा देंगे रजाई से काम होना चले खाने को चाहिए खाने को भी बन जाए है जी सारी बीमारी तो खाने की है रजा के बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा हम आप भेजेंगे किसको सबको और इनके पीछे जो पीछे वालों को भी मैं कहेंगे आप तो तुम चलेगी कल से मत जाइए पीछे वाले ढूंढन तो आएंगे आए ना दिखा जाएंगे फिर ऐसे ही होता नहीं होता ठीक बैठे हो ना उनको ठंडी ज्यादा लगती पंडित जी पर तो आगे होके बैठो सीधे हैं टोकरे को साइड में कर दो पर तो फिर पास में आके बैठो ये दुआ की ओर देखिए गायत्री की ठीक है बोलो थोड़ा तेज बोला करो ओम भूर्भुवः स्वः
बात रहने दो। अब अपने पितरों का ध्यान करेंगे सभी ना, इनके जो पितर चलेंगे उनका ध्यान करेंगे, दादा परदादा दादी दादा जो भी है। अब बोलेंगे स्वधा, क्या बोलेंगे? स्वधा। ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायो एव च नमः सुदय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः स्वधा। ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायो एव च नमः सुदय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः स्वधा। सूक्ष्म शरीराय धीमहि परवार प्रियाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् नमः स्वधा। खड़े हो जाइए सभी। धर्म करो, इसको थोड़ा बेटा ना पड़ेगा, धर्म करो थोड़ा सा साइड लगा। ये लोग बोले तो साफ लगाओ, मोबाइल से नहीं बोले से। आगे बढ़ाओ तो, हाथ में ले सब हाथ में लगवा दे। आगे बढ़ाते एक दूसरे देते जाओ। देख लो गरम हो गया ना, सारा कर लो इसको घुमा लो उसको बैठे बैठे, सीधा करके सीधा कर लो, कटोरे में ठीक है। रख दो उसको नीचे, चम्मच तो लिए दोनों रख दो नीचे, खड़े हो जाओ, चम्मच नीचे रख दो। कटोरा इधर से पकड़ना तो इधर से पकड़ लो, ठीक है, इसका काम देना। ये सामग्री ले लो सभी अपने अपने हाथों में। ये कमार प्लेट सब खाली कर दो। मारो अच्छे से मारो। और किसी भी जरूरत हो तो चम्मच में दे दो, चम्मच सबने हाथ लगा लिया, कोई रह गया है? हमने तो दिया ही है। गोले को छोड़ दो, धागा फोड़ दो, ठीक है। पीछे बीच में रख दो उसको, है ना, रखेंगे जो मैंने अभी जगह बनाई दिखा दो। ओम पूर्णसा पूर्णपदम पूर्णपात्रे पूर्णधात्रे अमरस्त्रे नमः स्वाहा। छोड़ दो सभी, डाल दो उल्टा कर दो उसको, कमर को बहुत झटक मुक्ति नहीं, करो कमर को जल जाए। डाल दो कोई रहा तो नहीं, अब रह गया तो बता देना। ये उठाओ इधर से नीचे से और ऐसे ऊपर तक, है ना, करो शुरू नीचे से उठाओ। ओम धरते नमः स्वाहा, उल्टा कर दो बिल्कुल, धरते नमः स्वाहा। और यज्ञ पुरुष भगवान की जय, और साचे दरबार की जय। बोल भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करस्य वालिदा साचे दरबार की जय। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। अपने अपने मात पितन की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ये प्लेट में ये कटोरी रखो जोत वाला, रख लोगे ये प्लेट को जब देखो गरम तो नहीं है ना, तो रखो आराम से ना, कुछ ना हो, खड़े हो जाओ, इसको उठा के प्लेट को। अब करनी आरती, इसमें डालो पैसे, नहीं हो तो मेरे से ले लो। हाँ कोई बात नहीं, कर दो। तू लाया बस, कैसे आरती करेगा पता? अरे हर चीज खा लियो, ठीक है, लाया तो बबले गोली दिया बैठा देना, आरती हो जाएगी। और क्या भगवान लाई तो बैठा दे ना, बैठाते नहीं इसको मंदिर में ना, किसके में? किसी भी मंदिर में रख। और मंदिर कहाँ है? फिर भी आरती करोगे आप, बच्चों की आरती नहाने जाते हो जो पीने जाते हो सब? हाँ
बाथरूम नाले स्वामी जय हो मेरे भगवान, पहले जय हो जला मेरे दिया भगवान, मैंने, जय हो, जय हो। मैं डर लगा मनाते अच्छा बहुत बढ़िया। जय हो जय हो जय हो। बैठ के ही आसन लेते हैं उस दिन डर गए ना, उस दिन डर हमारे भी तो बैठे हैं। आसन इनके लिए आसन जरूरी है। हाँ, आसन बिगड़ नहीं होते ये, इन्हें आसन चाहिए। मानस आ गया बेचारा। अरे बस और का देगा देगा चल बाहर खा ले तुम बैठ के कुर्सी पे ले जा ठीक है कितने कम कर दिए ना तेरे को बोला तो था अगले का बता दिया और करना कर अब कर गया बता जब फिर बना दे लकड़ी कोई बात नहीं जैसे करते हैं अरे वाला तो वो वाला लकड़ी जगह तो बता दो मुझे बात करा दी करो आरती करो करो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बात जनों के संकट नाश जनों के समय गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में कैसे आऊं शरण में तुमको ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया वाली शरण लगाओ द्वार बड़ा में तेरे ओम जय जगदीश हरे इसे भिखार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा करदा भक्ति बढ़ाओ मेरे देह प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण करता सदा समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर दिव्या जो कोई न
हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के हमें छोड़ो बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरे गौरम धर्मावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं तवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम ध्यान ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषदया शांति कनस्य पत्रया शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवः शांति सामा शांति रेदे ओम सर्वारिष्ट शांतो भवतु सर्वारिष्ट शांतो भवतु। ये जल है से डरते नहीं है ना, डर रहे थे अभी सर्दी में तो जल ठंडा लगे। आरती दो सभी एक बार आप घूम जाओ जोत को दिखाते हो इसको दिखाते हो। ओम यानिका नित्य पापानि जन्मंत कृताता तान सर्वाणि नचंतो प्रत्यक्षणायं पदे पदे प्रत्यक्षणायं पदे पदे। आरती दो सभी सबको दो आरती दे दो। आप लोग बैठ जाओ सभी धीरे 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 अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ है ना। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ बस भोग लगा दो भगवान को। पंजीरी के समय तीन बार ये डालो इसमें 2 बार ये डालो ठीक है चम्मच से ओके ले ले डालो दोनों हाथ लगा डालो सब दोनों हाथ आगे डालो। ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्योमाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मध्य मध्य आठी हम चलो हाथ में चम्मच छोड़ दो नीचे ये डोली लाले खाते जोत रखो ऐसे घुमा के छोड़ दो नीचे ले ले ठीक है जोड़ लिया इसमें तिलक लगा लो सोली से तीसरी से अस्सी से लगा लो माथे पर गले पर लो माथे पे गले पर ठंडा है बिल्कुल लाइट जला दो। लो चलो होगा ज्यादा करना ना जरा सीख जाएगा मैंने पहले बोला था गला सीख जाएगा। आप किस में लोगे पंचामृत चलो पीछे ले लेना पीछे ले लेना कोई फल दे दो सर
हल्की टोकरी दे दो पन्नी। हो गया सबका? इचवा तो लगा दिया? इसे लगा दिया। रखो इधर, उठा के। अरे इनको दोनों का मैं क्या करूँगा? दोनों पंजीरी दोगे ना? छोटे वाले हाँ। आप आओ झूठी बनाओ अपनी। आज बेटा तू भी आ करा। आप गाड़ी में से आ करो। अब याद दिला लो। सर्ववाद नाम तो नाम सुपा। सर्वाल मंत्रा विसर्ग सर्वेभ्यो देवेभ्यो हो गया सबके पास? प्रसाद मिलेगा सबको? अच्छा बाया तो हो गई बात। लो बेटा तू खड़ी होती जाए ना, इससे मुझे पता पड़ता है कुछ लिया डबल डबल का ले लो है ना। ना बात का पंजीरी लो, ये दो दोनों बराबर के, दोनों बराबर के लो। पंजीरी भी लो, ये भी लो। अब लो बड़ा अमरूद लो है ना। ले ले पकड़ा। ये खाना है, लो सब लेते जाओ। खाना किसी को नहीं कर। पंजीरी दे। केले तो कटवाई नहीं कभी आपने इसमें? केले काट दो ना, मैं तो काट दूंगा। ये तुम्हारा काम है, वही तो किया काटो या साबुत दो कैसे को? आप नहीं बना के थोड़ी साबुत दे दो। साबत दे दे कि साबुत दे दे। साबत साबुत दे तो बहुत है। लो। अरे ये गिरराज जल्दी पकड़ो। जल्दी लो जल्दी। प्रसाद ले लो पहले। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लेते हैं। रसगुल्ला रसगुल्ला दे दे आगे प्रसाद करा दो। चलना पंजीरी लो। पकड़ा दे जल्दी पीछे रहे। दे दी सुमित भाई से दे दी जल्दी रख के केला सब सब। दे सुमित भाई आ जाओ चले आओ चले आओ। और कौन है क्या? हो गया? लो प्रसाद। बहुत बढ़िया। ले ना जिसको खाते हो। जरा पंजीरी गिलास मेरे साथ उसी में डालते जाते हैं वो दोने भी पंडित जी इसमें कोई बड़ा तो खाली अपनी ये खा लेता है। ना ऐसा ऐसे करे। हमारी लच्छी बन जाती है, कुछ ना अपना बढ़िया रहती है। अच्छी नहीं लगती। ले दिया और खा लो बच्चे नहीं खाते चीज खा ले ले लिया खाओ खाओ। ले ले पकड़ा पंजीरी की दे पता दो चम्मच से पूरी से ज्यादा स्वाद आता है ना। रखी है वहाँ ले जाके बता दो। नहीं तो अब मैंने यहाँ दूसरा चम्मच दे दे ना। ले 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 और ले ले नीचे ये इसमें है। ये टोकरी रखी है ये रखी है पैरन के पास। और खाएगी
चम्मच निकाल लो ना। लो अरे व्यवस्था पूरी कर दिया है। और क्या सब व्यवस्था कर रखी है, आप ही की देर थी खाली। क्या कर रही है? चाय चाय पिएगी? लो आप भी थोड़ा सा देना, थोड़ा बेटा जरा सी पहुंची जरा सी। हाँ जरा सी ये हो गए जो डाल दे। बना दिया? पंजीरी तो केला खाइए केला ले केला ले ले पकड़ ले पकड़। तेरे को भी चाहिए? भैया एक चम्मच और देना। चम्मच वो पड़ी थी जो हाँ दे देना। तो कहाँ दर कर दोबारा खाली चम्मच निकाल ले, पैकेट रखा उसमें लकड़ी वाली का। दे दे जल्दी खाओ। बरसा तू खा ले बैठ बैठ। बहुत लगी है पंडित जी, खीर भोग लगाएंगे। तू बनाई थी? और क्या? आओ के लियो। अभी तो भगवान बैठे अभी कहाँ गए? मेरे कुछ बोल ही नहीं रहे। बोल देगी तो मैं दोनों